नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ गोकुल सेतिया हैं और ये कहूँगा कि पिछले 12 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं सिरसा की अनाज मंडी में। और इनकी जो मुख्य मांग है, सिरसा को एम्स जैसा हॉस्पिटल मिले, इसके अलावा थेड़ को बचाया जाए, धिंगतानिया, बमपुर और न्यू मोचीवाली माइनर का काम आचार संहिता लगने से पहले शुरू करवाया जाए, चिट्टा बेचने वाले माफियों को शहर में से जड़ से खत्म किया जाए, रेडी खोखे वालों को रोजगार के लिए स्थायी स्थान और धक्का बस्तियों के लोगों को मकान की रजिस्ट्री करवाकर उन्हें अपने मकानों का मालिक बनाया जाए। ये तमाम सारी जो इनकी मांगे थी, उनको लेकर के पिछले 12 दिनों से गोकुल सेतिया वो धरने पे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब इनकी ये मांग है वो सरकार तक पहुंच गई है और सरकार के प्रतिनिधि इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं। गोकुल जी, क्या कार्यक्रम है, कौन कौन आपसे मिलने के लिए आज शाम को आ रहा है? देखिए, पहले तो डिमांड थी कि सीएम साहब खुद आएँ, क्योंकि ये जो हमारी डिमांड्स हैं ये सीएम साहब ही पूरी कर सकते हैं। अगर हम कहें कि कोई मिनिस्टर भी पूरी कर दे तो मेरे हिसाब से मिनिस्टर के पास भी इतनी पावर नहीं कि एम्स जैसा हॉस्पिटल ही आना उस कर सके। सीएम साहब से कल बात हुई थी मेरी, तो सीएम साहब ने ये कहा कि 2 दिन रह गए आचार संहिता लगने में, तो ये 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें सारी प्रक्रिया सरकार की जो है वो पूरी करके और कई अनाउंसमेंट्स भी करनी है। तो इस करके मेरा आना संभव नहीं है, तो मैं अपने बिहाफ पे एक अपने चेयरमैन को भेजूंगा, अपने श्रीनिवास गोयल जी हैं, वेयर हाउसिंग बोर्ड के हैं हिसार से, और उनके साथ साथ एक इन सीएम साहब के ओएसडी हैं कैप्टन भूपेंद्र हैं, कहते हैं उनको भेजेंगे। तो जो जो आपकी मांगे हैं उनको साथ की साथ वहाँ पर पूरा किया जाएगा। आपको पूरा इस चीज़ पे स्टडी कराया जाएगा कि आपकी मांगों, जो पुरानी मांगे हैं उन पे क्या काम चल रहा है। बाकायदा ऑफिसर्स को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा। जो आप चाहेंगे, आपकी मांगे सारी जायज़ है, उस पर सारी कार्रवाई आपके वहाँ पर जनता के बीच में बैठ के कराई जाएगी। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल की जो बात है वो मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने कहा कि इस पे टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कहा सीएम साहब एक बार आप अनाउंस करा के जाइए सारे मीडिया के आगे, जनता के आगे, कि जो भी इसकी आगे फर्दर तैयारी होनी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई खाना पूर्ति वाला काम हो, और चीज़ एक बार मिलनी है, अच्छी चीज़ मिले सिरसा के लिए। और ये रिक्वायरमेंट भी है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आज सिरसा के अंदर हॉस्पिटल की है। तो अच्छा हॉस्पिटल दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल वाले मामले पे गंभीरता से सोचकर हमें पॉजिटिव रिस्पांस देकर जाएगी, और इसीलिए बस सारे हम तैयारी में लगे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सारे सिरसा वासियों से, कि सभी सिरसा के ग्राम वासियों से, कि आप लोग सभी यहाँ पर पहुँचें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम को जो नहर वाला काम है उसका हमें सारा पता लगेगा कि क्या उस पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है, और आज और कल के अंदर आचार संहिता लगने से पहले पहले हमने उस काम को किस तरीके से सिरे चढ़ाना है। और शाम को हम, जैसे कि मैंने मांग की थी पहले, कि मुख्यमंत्री जी को थेड़ पे लाएंगे, तो अब मुख्यमंत्री जी का जत्था आ रहा है, तो शाम को उनको मैंने एक बात कही है कि आपको थेड़ पे जाना ही पड़ेगा। थेड़ पे लेके जाऊंगा। आज तक कोई भी सरकार की तरफ से लीडर थेड़ पे जाकर थेड़ वासियों की दुख तकलीफ नहीं सुनने गया, तो मैं आज शाम को सरकार को थेड़ पर लेके जाऊंगा। उन लोगों की समस्या सरकार सुने, ये सरकार की ड्यूटी बनती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम को इस चीज़ पे पॉजिटिवली सीएम साहब के साथ बात करके कमेटी जो इनकी आएगी, तो साथ के साथ उस पे हमें जवाब देगी कि थेड़ के लिए आगे सरकार क्या पॉजिटिवली स्टेप्स उठा रही है। तो मांगे पूरी होने के बाद आपका धरना भी आज शाम को समाप्त हो जाएगा? देखिए, इस चीज़ पे मैं अभी पहले कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट प्लान्ड। सो ये जो भी है बिल्कुल खुली किताब है। मैंने पहले कहा, मेरे लिए पहले जनता है फिर पार्टी है। तो पहले वो आएंगे, हम अपनी मांगे रखेंगे, फिर देखते हैं कि उस पर क्या होता है। थोड़ा सा ये क्या है कि धरना देने का हमारी मजबूरी क्या थी? हमारी यही मजबूरी थी धरना देने की कि अनाउंसमेंट्स ही केवल होती रह गई, उस पर काम कोई भी नहीं शुरू हुआ। और कई अफसर तो उस पर जवाब देना भी उचित नहीं समझते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी ड्यूटी बनती है, सरकार की भी, प्रशासन की भी, कि वो जनता को इस चीज़ के बारे में बताएं कि उन्होंने हमारे लिए अब तक क्या किया है, और आचार संहिता लगने से पहले पहले
उन कामों को किस तरीके से सिरे चढ़ाया जाए, ताकि ये सारे काम ठंडे बस्ते में ना चले जाएं। अगर कल को सत्ता बदलती है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे सारे काम ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। इसीलिए हमारा यही सरकार से अनुरोध है कि आचार संहिता से पहले पहले हमारे कामों को आज शाम को यहाँ पर आकर सिरे चढ़ाने का काम किया जाए। ये थे मेरे साथ गोकुल सेतिया। और आज देखना ये होगा, क्योंकि शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री के ओएसडी और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं श्रीनिवास गोयल, वो इसके धरने पे पहुंच रहे हैं। वो धरने पे क्या निर्णय लिया जाता है और गोकुल का धरना आज समाप्त होता या नहीं, वो भी हम आपको लगातार बताएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।